गुड मॉर्निंग यार। तो ये जो क्लास है सुबह वाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। और डेली का डेली करना है, बार बार तो मैं कह ही रहा हूँ। और जो लोग ये सोच के बैठ गए कि भैया लॉकडाउन हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ये मैं बता दूँ कि लॉकडाउन भाई हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। यानी कि लॉकडाउन होगा घर पे सोए रहो, कुछ नहीं करना है, पबजी खेलना है, ये करना है, ये नहीं सोचना है, ठीक। पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि जब भी कुछ भी आपको मतलब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं हम, बताओ क्यों कर रहे हैं पढ़ाई। अगर ये तो है नहीं कि भाई लॉकडाउन लग गया तो लाइफ ख़त्म है, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। कभी तो खुलेगा ना, 10 दिन में खुलेगा, 5 दिन में खुलेगा, 1 महीने में खुलेगा, 2 महीने में, 5 साल में खुलेगा। कभी तो खुलेगा, इतना लंबा जाएगा लेकिन खुलेगा। तो हमने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि अपने आप को ख़त्म ही कर देना, बस पढ़ाई बिल्कुल बंद, ये सब घुस हो गया। कंपटीशन है आजकल, कंपटीशन का ज़माना है। जो रेगुलर रहेगा, परसिवरेंट रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। समझ लो, ये कह रहा हूँ मैं। तो थोड़ा कंटिन्यू रहने का प्रयास करें, डेली का वीडियो डेली देखें और नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो चलो करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो इसमें पहला रूल क्या है। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो। जो ऑल है आपका, एक मिनट, जो ऑल है, देखो जो ऑल है ना, उसका प्रयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आपने वो 3 इडियट्स मूवी देख रखी है, ऑल इज़ वेल कहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑल आर वेल भी लिख रखा है। तो मतलब जो ऑल है उसके साथ आपकी आर भी लग रहा है, ऑल के साथ इज़ भी लग रहा है, लेकिन किस किस कंडीशन में लगेगा वो जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहला रूल देखो, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर देखो ऑल का प्रयोग एज ए अनकाउंटेबल हो गया, जैसे मैं कह रहा हूँ ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सॉरी, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला कहते हैं ना। तो यहाँ पर मैंने ऑल का यूज़ कैसे किया है, अनकाउंटेबल है ना। अनकाउंटेबल क्यों है, देखो मैंने बोला अंत भला तो सब भला, सब माने ऑल हो गया ना। तो यहाँ पर जो सब है ऑल, उसको क्या मैं गिन सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ अंत भला तो सब भला कहता हूँ ना मैं, सब भला, सब मतलब सब, क्या गिनोगे उसको तुम। तो वो अनकाउंटेबल हो गया। तो अगर ऑल का यूज़ एज अ अनकाउंटेबल आपका यूज़ हो रहा है तो उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, इसीलिए ऑल के बाद मैंने इज़ लगा रखा है, ठीक है ना। ये और क्लियर होगी जब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। देखो, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराए। मतलब जहाँ पर मैंने ऑल लिखा है, या तो भाई वो अनकाउंटेबल हो जाए, जैसे मैंने कहा अंत भला तो सब भला, सब समझ में, सब उसको गिन, एक सब दो सब होता है कभी, सब तो सब होता है, काउंटिंग कर सकते हो उसको हम, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑल जहाँ पे यूज़ हो रहा है उससे ये बोध हो रहा है कि भैया संख्या का बोध हो रहा है, वस्तुओं का या व्यक्तियों का। अब देखो कैसे, मैंने कहा ऑल आर वेल एट होम, मतलब घर में सभी ठीक हैं। तो घर में कुछ लोग तो होंगे, 1 2 3 4 5, बोध तो हो रहा है ना कि कितने हैं। तो अगर मैं जो ऑल का यूज़ कर रहा हूँ उससे मुझे संख्या का बोध हो रहा है, तो भाई वहाँ पर मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा, प्लूरल वर्ब लगाऊंगा। समझ गए ना, प्लूरल माना जाएगा, उसके बाद प्लूरल वर्ब लगेगी। समझ गए ऑल का प्रयोग कैसे कैसे हो रहा है। अगर उसका अनकाउंटेबल के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद उसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और इसका प्रयोग होगा उसके बाद, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। लेकिन अगर ऑल का कहीं पर प्रयोग हो रहा है और उसके साथ क्या यूज़ हो रहा है, जो आपका ऑल है वो संख्या का बोध करा रहा है व्यक्ति या वस्तुओं की, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके बाद प्लूरल हो जाएगा। फिर ऑल आर वेल, कुछ तो होंगे ना वहाँ पर, 1 2 3 4 5, और एक से ज़्यादा हैं तो भाई वगैरह ऑल आर वेल, एक तो होगा नहीं, एक को मैं ऑल तो कहूँगा नहीं, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कुछ तो होंगे। तो एक से ज़्यादा है ना, तो बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया तो भैया बहुवचन यहाँ पर लगा प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। समझ गए इतना, समझ गए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला रूल क्या है। अगला रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। अब ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे मैंने फर्नीचर लिखा हुआ है, एडवाइस लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है, एविडेंस लिखा हुआ है, इक्विपमेंट लिखा हुआ है, न्यूज़ लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, लगेज लिखा हुआ है, बैगेज लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है, पोइट्री, नॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, स्टेशनरी, सीनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, हेयर, मिस्चीफ, ठीक है, ब्रेड, मनी, ज्वेलरी, वर्ड। अब देखो ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ना मैंने, इनका प्रयोग कैसे होता है, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कभी इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट, इसको इक्विपमेंट्स नहीं लिखूंगा, इसको इक्विपमेंट ही लिखा जाता है, उसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा। और जैसे लगेज है, बैगेज है, जितने भी वर्ड लिखे मैंने आपको, सारे के सारे अनकाउंटेबल के तौर पर प्रयोग होते हैं, और इसीलिए इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। जहाँ पर भी देखो ना, जहाँ पर हम गिन नहीं पा रहे हैं, अनकाउंटेबल है, वो एक ही हो जाएगा। जैसे मैंने ऑल कहा, ऑल को अगर अनकाउंटेबल कर रहा हूँ तो भाई एक ही तो होगा वो, अनकाउंटेबल माने काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, अगर काउंट करूँगा तो एक साथ हो जाएंगे ना। अनकाउंटेबल माने उसके बाद क्या लग जा रहा है, सिंगुलर वर्ब लग जा रही है। वैसे ही जितने सारे वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनको हम एज अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे तो भाई उसके बाद क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब।
समझ गया ना, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब देखो कैसे, तो और जो वर्ड है, वर्ड लिखा है मैंने WRD वर्ड, तो ये जो हमारे वर्ड लिखे हुए हैं ये वर्ड, ये वाले वर्ड नहीं है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ऐसे वर्ड नहीं है। इसका मतलब होता है वर्ड का मतलब वादा या संदेश, उसको भी वर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तुमने मुझे वर्ड दिया था या वट एवर, ठीक है, तुमसे मुझसे वादा किया था, उसको उस वर्ड की बात हो रही है। ठीक, जितने भी ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इनको एज अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जब भी यूज़ होता है उसके बाद क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर भी लगेगी सिंगुलर वर्ब इन सब के बाद। देखो कैसे, द सीनरी, अब मेरे को पता लगा भाई जो सीनरी है इसको मैं अनकाउंटेबल एज अनकाउंटेबल यूज़ कर रहा हूँ। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड मी, मतलब जो कश्मीर की सीनरी है उसने मुझे खुश कर दिया या उसने मुझे मोहित कर दिया। ठीक है, तो जो मैंने कहा था ये अनकाउंटेबल आना, अनकाउंटेबल आना, काउंट नहीं कर पा रहा, काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, एक से ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई सिंगुलर, सिंगुलर क्या, सिंगुलर लगेगी। तो होता सीनरी के साथ क्या लगेगा हमारा, हैज़, नॉट हैव। ठीक है ना, ये सही गलत लगा लेना है अपन, हैज़ के साथ हैज़ लगेगा, नॉट हैव लगेगा। ठीक, उसके बाद देखो अगला, आई पास्ड बट द परसेंटेज, ये वर्ड है ना यहाँ पर, परसेंटेज भी तो है, परसेंटेज को हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल काउंट करते हैं। तो अनकाउंटेबल जब भी लगेगा उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वो आपकी जो है सिंगुलर वर्ब लगेगी। द आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, यहाँ पर वर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने बोला अनकाउंटेबल है, उसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर, तो वॉज लगा। ठीक है, ऊपर वाले में हैज़ लगेगा, इसको लिख लेना अच्छे से। अब देखो जितने भी रूल आ रहे हैं ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या है, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म मतलब हमारे लिए क्या होता है, प्लूरल फॉर्म मतलब अगर सिंगुलर है, अगर मैं नाउन की बात करूँ, नाउन अगर जैसे बनाना लिखा है मैंने, ठीक है ना, बनाना का प्लूरल क्या होगा, बनानास। मतलब अगर मैं प्लूरल नाउन कह रहा हूँ तो भाई क्या होगा, प्लूरल नाउन का मतलब जो नॉर्मल नाउन लिखा है मैंने उसमें मैंने एस लगा दिया, वो प्लूरल बन जाएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिना एस के यूज़ नहीं किए जा सकते। सुनो, अगर बिना एस के यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, समझ लो क्या कह रहा हूँ। अब देखो जैसे सीजर्स हो गया, सीजर नहीं कहूँगा कभी, कैंची को बोलते हैं सीजर्स बोलते हैं ना, तो सीजर नहीं बोलूँगा, सीजर्स बोलूँगा। टंग्स हो गया, चिमटा को बोलते हैं ना, टंग नहीं बोलूँगा कभी, टंग्स, सब में ऐसा लगा हुआ देखना, कोई भी बिना इसके नहीं होगा। तो सारे वर्ड जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखे हैं इन सब को मैं प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करता हूँ, एस लगा के ही यूज़ करता हूँ। अगर उनके बगैर मैं नहीं यूज़ करूँगा तो ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ट्राउजर्स हो गया, पहनते हो ना आप ट्राउज़र, पैंट्स हो गया, पैंट नहीं कहूँगा। पजामास होता है, पजामा नहीं होता। शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट नहीं होता। ग्लोव्स होता है, ग्लोव्स होने फांसी का फंदा, ठीक है। पैंक्स, डंक होता है ना, जब बिच्छू के डंक दो, पैंक्स बोलते हैं, एस लगा होगा, सब में एस लगा होगा। स्पेक्टिकल्स हो गया, स्पेक्टिकल बोलोगे तो गलत, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। गॉगल्स, बाइनाकुलर्स, सनग्लासेस, आर्म्स, आर्म्स माने दान होता है, दान देते हैं ना हम किसी गरीब को, वो। एमेंड्स माने संशोधन, जैसे संविधान में संशोधन होता है। आर्चिव्स माने ऐतिहासिक दस्तावेज। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, एस लगेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा हमेशा, ठीक है। एम्बर्स माने राख, एक तरीके से सकते हैं, एक तरीके जो अंगारे होते हैं ना, जैसे जल के कोयले बच जाते हैं जो, उनको बोलते हैं एम्बर्स, ठीक है। उसके बाद फायर वर्क्स, जो हम पटाखे वटाखे फोड़ते हैं। उसके आउटस्कर्ट्स माने जैसे शहर है इसके बाहर का इलाका है, जो शहर के बाहर का इलाका उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं हम। उसका रिमेन्स हो गया, सेविंग्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, ट्रूप्स हो गया, ट्रूप्स माने जो सेना होती है हमारी उसको बोलते हैं ट्रूप्स। टैक्टिक्स, तरीके, थैंक्स, थैंक नहीं बोलता हूँ कभी, कभी बोला थैंक, THAN के, थैंक बोलता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ ना हमेशा। उसके बाद आ गया वैल्यूएबल्स, उसके बाद वेजेस, वेजेस माने भत्ते। बिलोंगिंग्स माने तुम्हारी जो सामान है उसको बिलोंगिंग्स बोलूँगा मैं। तो जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं ना भाई, इनको बिना बगैर एस के हम यूज़ नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देखो एग्जांपल मैंने लिखा है, मैं कहूँगा मेरे पैंट का, मेरा पैंट का, हिंदी में कह सकते हैं मेरा पैंट का है, लेकिन अगर हमको अंग्रेजी में बोलना तो हमें कहना पड़ेगा वेयर आर माई पैंट्स। ठीक है ना, क्या लिखा है मैंने, वेयर आर माई पैंट। अगर मैं पैंट लिखता, PANT, पैंट, वेयर आर माई पैंट, तो गलत हो जाता, क्योंकि भाई जो पैंट है ना इसको मैं एस लगा के ही कर सकता हूँ। मैंने इसको एस लगा क्यों, देखो इसमें दो होते हैं ना, ये पैर डालने के लिए दो होते हैं, ये तो प्लूरल हो गया ना, पैंट्स। ऐसे शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स में भी तो दो होते हैं, पजामास में भी तो दो होते हैं, इसलिए टंग्स, चिमटा, ऐसा होता है चिमटा, दो होते हैं। उसका सीजर्स, कैंची होती है, कैंची ऐसी, जहाँ पर दो वाला सीन आ जाएगा वहाँ पर एस लगा देना हमने, बस ये याद रखो। और जितने वर्ड हैं ये बिना बगैर इसके यूज़ नहीं होंगे। अब देखो वेयर आर माई टंग्स, मेरी चिमटा कहाँ है, तो मैं वेयर आर माई टंग नहीं कहूँगा, TONG, इसके बाद मुझे एस लगाना पड़ेगा, वेयर आर माई टंग। उसके बाद ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, जितना भी उसके एसेट थे, मतलब उसका सामान था, उससे अटैच जो भी चीज़ें थी उन सबको सीज कर दिया गया। तो मैंने एसेट्स लिखा है, एसेट नहीं लिखा है, ठीक है ना। आर्म्स, आर्म्स माने दान होता है, ALM नहीं लिखूँगा कभी भी, गलत, एस लगाना पड़ेगा इसमें मैंने, ठीक है। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर, गरीबों को दान दिया गया, ठीक है, इसका मतलब ये है। अगला, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, मतलब जो अंगारे थे, एस लगाए ना मैंने इसमें भी, वो अभी भी जल रहे थे, समझ गए ना। ठीक है, बिना इसके यूज़ नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब
आज का अंतिम रूल। अब देखो, उसके अलावा कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने पहले वाला पढ़ाया था ना, इसमें मैंने कहा था कि बिना एस के यूज़ नहीं होंगे। सब में एस लगा है, एक मिनट, सब में एस लगा है, लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। जैसे मैंने कहा वेयर आर माई पैंट का, वेयर इज़ माई पैंट नहीं कहा, वेयर आर माई टंग्स का। समझ रहे हो ना, ये एस के साथ लगेंगे और इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लग रही होगी। ये ऐसे वर्ड है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एस के साथ लगेंगे भी और इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, आपकी प्लूरल लगेगी, क्योंकि इन सबको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। अगर प्लूरल है तो भैया इनके साथ वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी ना। लेकिन देखो अगला रूल क्या है, अगला रूल है बड़ा ज़बरदस्त। अब ये कहेगा भाई कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं। दिखने में प्लूरल का मतलब क्या है, प्लूरल का मतलब क्या आखिर, प्लूरल माने उनमें एस लगा होगा, दिखने में वो प्लूरल लगेंगे, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। अतः इनके साथ सिंगुलर क्या होगा, मतलब इनका प्रयोग एज अ सिंगुलर यूज नहीं होगा, इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आपकी प्रयोग होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। जैसे मैं न्यूज़ का एस लगा है ना, लेकिन ये लग प्लूरल है, लेकिन इसको हम एज अ सिंगुलर कंसिडर करेंगे। जैसे इनिंग्स है, हम कहते हैं ना आरसीबी की इनिंग कैसी रही, इनिंग नहीं इनिंग्स कैसी रही, समझ रहे हो। वैसे पॉलिटिक्स हो गया, समन्स माने बुलावा होता है ना, कोर्ट का समन आया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स बीमारी है, मीजल्स बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है, बिलियर्ड्स गेम है, एथलेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया। तो ये जितने भी वर्ड लिखे हैं मैंने, नाउन्स हैं, इन सब में एस लगेगा। अगर किसी भी वर्ड में, ग्रामर में, नाउन में एस लगता है तो उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। ये लगेंगे प्लूरल, लेकिन ये अर्थ में सिंगुलर होंगे। अब मेरे को बताओ, कोई शब्द अगर अर्थ में सिंगुलर है तो उसके अनुवाद कैसे यूज़ होगी, सिंगुलर। अब देखना सब में सिंगुलर यूज़ होगा। जिसमें कह रहा हूँ नो न्यूज़ इज़ गुड, देखो एस लगा है, प्लूरल लग रहा है, इसके साथ आर आना चाहिए था, लेकिन क्या लगा है, एस, सॉरी इज लगा है। तो नो न्यूज़ आर गुड नहीं कहूँगा, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अगला, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम नहीं कहूँगा, एस लग गया, प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ सिंगुलर होता है। ये ऐसे वर्ड है, समझो फ़र्क समझो। पिछला वाला यार दोबारा दोबारा देखना तब समझ आएगा। अगला, इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं कहूँगा मैं। हाँ, इसमें एस लगा है इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये लग प्लूरल है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, सिंगुलर। और सिंगुलर अर्थ तो भाई इसके बाद वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। समझ गए मेरी बात, गुड। समझ इससे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि हमारा टेंस भी चल रहा था साथ साथ में, कुछ टेंस वाले बच्चे भी हैं। तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि पास्ट आपका सिंपल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। बहुत आसान टेंस है, बहुत आसान। और जो सुबह पढ़ते हैं लोग वो भी अपना रिवाइज करते हैं, इसको पूरा देखना। ये नहीं कि भैया टेंस आ गया तो स्किप कर लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका भी अच्छा खासा रिवीजन होना आवश्यक है, ठीक है ना। टेंसेस जो है आपके ग्रामर के बेसिस हैं। वो एक बात कहता हूँ ना हमेशा कि बिल्डिंग की बेसिस क्या होती है, हमेशा जो उसकी नींव रखते हैं हम, वही अच्छी बिल्डिंग बनाती है। तो ये जो है आपका ग्रामर, इसकी जो नींव है वो क्या है, टेंसेस है। तो इसको बार बार रिवाइज करो, जितना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, हमारा टेंस आया पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, इससे पहले वाला हो चुका है, जो टेंस वाले ध्यान रखना, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब इस टेंस में कैसे पहचानेंगे कि वाक्य है। सबसे पहली बात तो इसमें आएगा रहा था, रही थी, ऐसे सेंटेंस आएंगे। या पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा था, जैसे मैं कह रहा हूँ वह बाजार जा रहा था, वह खा रहा था, वह नहा रहा था, पास्ट में चल रहा था, मतलब वो ऐसा लगातार, समझ रहे हो ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे। हिंदी में तो आपने पहचान लिया कि रहा था, रही थी आएगा। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, कोई सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिखा है, कैसे पहचानोगे कि भैया पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में है, कैसे पहचानोगे। उसमें आपको दो शब्द दिखने चाहिए, एक तो वॉज और वर, ठीक है। अब देखो वॉज किसके साथ लगेगा, जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, नेम कोई राहुल, अमित, इनके साथ लगेगा। या और आई, आई याद रखना, आई के साथ भी क्या लगता है, वॉज लगता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका वर लगेगा वो किस में लगेगा, वर किसके साथ लगता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, दे और यू, यू याद रखना, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं कोई भी टेंस पढ़ाता तो उसमें चार तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस जिसमें ना कुछ भी नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, पहले सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा नेगेटिव होगा, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, नहीं वाली बात आ रही होगी। तीसरा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और नहीं भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस आएंगे। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला देखो क्या है, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉस ऑब्लिक व प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल समझोगे, वह खाना खा रहा है, मैंने वो रहा रहा था, सॉरी रहा था रही थी आता बोला ना मैंने, मैं कह रहा हूँ वह खाना खा रहा था। कौन खा रहा था खाना, कौन खा रहा था, वह खा रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो काम करता है तो सब्जेक्ट होता है वह, माने ही आ गया। फिर क्या आता है, वॉज या वर में से। अब बताओ ही के साथ क्या लगता है, ये देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, ही के साथ वॉज लगता है। तो ही वॉज, वर्ब की एनजी, वर्ब क्या हो रही है इसमें, जिसके लास्ट में ना आता है वर्ब होती है ना। तो खाना, खाने के लास्ट में ना आया ना, तो वर्ब क्या हो गया मेरे, खाना, खाने को क्या बोलते हैं हम, ईट।
और वर्ब की एनजी लगनी है तो ईटिंग, ही वॉज ईटिंग फूड। उसके बाद देखो अगला जो सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा था। तो मैं जो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है बाजार, मैं ना, तो मैं मतलब आई, और आई के साथ क्या लगता है, वॉज। आई वॉज, जाना, लास्ट में ना किसका है, जाना, जाने को बोलते हैं हम गोइंग टू दी मार्केट। सिंपल है, ठीक है। अगला, वे नाच रहे थे। वे में सब्जेक्ट क्या है, कौन नाच रहा था, वे माने दे, तो दे के साथ क्या लगता है, वर, दे वर डांसिंग, डांस को डांसिंग बोलेंगे। अगला, राहुल आ रहा था। राहुल के साथ क्या लगेगा, नेम के साथ क्या लगता है, वॉज, राहुल वॉज कमिंग। समझ गए इतना। इसमें हम इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, देन जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो कल आएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, आपका सेम फॉर्मूला रहेगा, आपने सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस करना है बीच में। अब नॉट कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट, फिर वही आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो वॉज और नॉट है उसको एक साथ लिख दूंगा तो वजंट लिख सकता हूँ मैं इसको, वजंट, और वर नॉट को वरंट, और सब वही है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये। समझ गया फ़र्क क्या है, दोनों को चिपका के लिख सकता हूँ। अब देखो पहला सेंटेंस इसमें क्या है, वह बाजार नहीं जा रहा था, ठीक है। वह माने ही के साथ क्या लगता है, वॉज, नॉट, फिर क्या, गोइंग टू द मार्केट। समझ ना, जैसे इस फॉर्मूले से लगा के देखो बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। एक मिनट पॉज करके देख लेना। वे नहीं आ रहे थे, वे नहीं आ रहे थे, वे माने दे के साथ क्या लगता है, वर, फिर नॉट कमिंग, इसको क्या लिखता हूँ मैं, दे वरंट कमिंग, दे वर नॉट कमिंग या दे वॉन्ट कमिंग। समझ क्या कह रहा हूँ। अगला, राहुल नहीं नाच रहा था। राहुल वॉज नॉट डांसिंग या राहुल वॉजंट डांसिंग, ठीक है। सिंपल है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, इसके आगे कल करेंगे।